बोलूंगा कि जहां आपने बोल दिया कि कंटिन्यूटी इज इंपॉर्टेंट, फेयर इनफ, वेरी फेयर, वेरी वेरी फेयर। व्हाट रॉन्ग है जा रहे हैं तो भी अच्छा है, एंड व्हाट रॉन्ग हैज केएल राहुल डन टू बी शोन द डोर? नहीं, अय्यर और केएल राहुल, देखो वर्ल्ड कप में, क्योंकि आप बात करते हो विराट के रनों की, आपने बात की रोहित शर्मा के रनों की, तो फैक्ट इज कि यार श्रेयस ने और केएल ने रन बनाए थे। वो आपके टॉप 3 रन गेटर्स थे, उन्होंने रन बनाए थे और इंपॉर्टेंट रन, विराट के बाद वही दोनों जी, और बाकी मैचों में उन्होंने ठीक ठाक रन बनाए थे, तो उनका बनता है। बिल्कुल। श्रीलंका की सीरीज एक्चुअली सबकी खराब थी, ये जो अभी हुई है वो सभी की खराब थी। अब वॉट एवर रीजन हमें नहीं पता चला, बट मुझे ऐसा लगा कि उसमें श्रेयस हो गए या इवन केएल राहुल हो गए, ये दोनों कच्चे गए थे थोड़े। बाकी तो चलो ज्यादातर ऐसे थे जो T20 वर्ल्ड कप खेल के आ रहे थे, तो अब उन्होंने भी लंबी क्रिकेट खेली है। अब केएल राहुल ने अगेन इन अ डिफरेंट फॉर्मेट, या तो फिर वही रोहित के सवाल पे अब ये सवाल है, केएल राहुल ने तो फिर रन बनाए हैं अभी ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैचेस में, वो भी तो डिफरेंट फॉर्मेट है ना फिर। बट जब रन बनते हैं, किसी भी फॉर्मेट पे रन बनते हैं यार, बंदा इन फॉर्म गिना जाता है। सो केएल राहुल अगर विकेट कीपर हैं तो बुरी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है, उनको मौका मिलना चाहिए। श्रेयस अय्यर अगर हैं, उनको मौका मिलना चाहिए। दी ओनली थिंग जो राहुल ने कहा, लेफ्ट हैंडर वाली बात है। अब लेफ्ट हैंडर इसलिए नहीं कि पंत को खिलाओ, बट लेफ्ट हैंडर अगर गौतम गंभीर की सोच है, और सोच क्या, मैं तो कहता हूं जरूरत भी है, वो इनके लिए क्या है, बिकॉज शुभमन गिल को अगर ये अगला वनडे का कप्तान देख रहे हैं और शुभमन गिल आज वाइस कैप्टन है, सो दैट आल्सो रूल्स आउट जायसवाल ना। यस, तो जायसवाल रूल आउट हो गए वहां पे और पंत रूल आउट हो गए राहुल के आगे। तो आपका जो फर्स्ट लेफ्ट हैंडर आएगा, आप बैटिंग ऑर्डर थोड़ी इतना बदल दोगे, T20 में बैटिंग ऑर्डर बदला जाता है, वो आएगा 7 नंबर पे। वो अक्षर आते हैं, वो जडेजा आते हैं या सुंदर आते हैं, पता नहीं, वो हो सकता है 3 आपके फिर सीधा लेफ्ट हैंडर ही हैं। अब वनडे में सपोज आप कहो कि जी उन्होंने एक काम किया, लेफ्ट हैंडर को नीचे से ऊपर प्रमोट कर दिया, जैसे जडेजा, अक्षर या सुंदर को जी, तो कहां पे प्रमोट करेंगे? 3 नंबर करेंगे ना, 4 करेंगे। आप ओडीआई में नहीं कर सकते वो चीज भाई। आप फिर केएल राहुल को 6 नंबर पे बैटिंग कराओगे, हार्दिक को 7 नंबर पे बैटिंग कराओगे? नहीं कराओगे ना। सो वनडे क्रिकेट में आपका बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा बदलता नहीं है जी। अब ये दिस इज व्हाट दे उन्होंने प्रिपेयर किया अकॉर्डिंगली, तो अच्छी बात है। हम तो बाहर बैठ के कह रहे हैं ना यार, लेफ्ट हैंडर चाहिए, लेफ्ट हैंडर चाहिए, लेफ्ट हैंडर चाहिए, बट शायद उनको नहीं चाहिए। शायद उनको लगता है जो राइट हैंडर्स है, इन फॉर्म राइट हैंडर्स, एज इन इस फॉर्मेट में जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया, कंटिन्यूटी। नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि आप पंत की तरफ तब देखिए जब आपका पर्पस फुलफिल नहीं हो रहा, या केएल राहुल वो पर्पस फुलफिल नहीं कर पा रहे एज अ बैटर। हर्षित, इस पे मेरा ये कहना, हमेशा हमें बहुत से ऐसे सवाल भी आते हैं कि अगर उसको चोट लग गई या अगर वो फेल हो गया, ये क्यों कहना? मैं कहता हूं जो 11 आपकी फर्स्ट चॉइस है, वी शुड होप एंड प्रे कि वो अच्छा करें। एब्सोल्युटली। और क्या, तो मैं वही कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि केएल राहुल ने अपना रोल फुलफिल नहीं करा, वो कर रहे हैं, साफ सीधी बात है। दे हैव टू वेट, बिल्कुल, दे मस्ट वेट। हमें तो ये है कि यार ये 3 वनडे मैचेस इंडिया जीते भी, प्लस आप जो मोहम्मद शमी को जैसे आप देखना चाहते हो ना, वो भी देखने को मिले। अब वरुण का मुझे पता नहीं है किस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, कुलदीप भी एक ले ऑफ के बाद ही आ रहे हैं ना एक रणजी ट्रॉफी में, हम उनको भी देखना चाहते हैं, प्लस जो बैट्समैन है उनको देखना चाहते हैं। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में आप जितने कंफ्यूजन और सवालों के साथ जाओगे ना, ये होता है हमेशा बड़े टूर्नामेंट में, इंडिया 12 तारीख जाती है, आपको सेटल होना है। हाँ, सेटल होकर जाओगे आप, तभी फायदा होगा। अब देखो ना, जैसे पाकिस्तान की टीम है, उथल पुथल है वहां पे बहुत ज्यादा, और वो कह रहे हैं जी हमें नहीं पता, मैं उन प्लेयर्स को तो जानता नहीं इतना, वो उनके कुछ पुराने प्लेयर्स कह रहे हैं यार 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जो शायद जिनका नहीं बनता था, उनको चुन लिया गया। फिर वो कह रहे हैं कि यार आप सब कॉन्टिनेंट में खेल रहे हैं, तो ये एक मैच तो उन्होंने दुबई में खेलना ही है ना, कम से कम एक मैच तो दुबई में खेल ही रहे हैं, और 3 मैच आपको टोटल मिलने हैं। तो वो कह रहे हैं आप एक ही स्पिनर के साथ जा रहे हो, तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि अगर इंडिया 12 तारीख तक एक सेटल टीम के साथ जाए, बुमराह एज ऑफ इंडिया जो एक विनिंग फॉर्मूला मिल गया था आपको 2023 वर्ल्ड कप के दौरान, इंडिया वहां से बहुत ज्यादा शिफ्ट नहीं करेगा। जो आपकी फिलॉसफी थी, ठीक है, वो फिलॉसफी चेंज हुई, जैसे हमने बात करी कि आपका 6 बॉलर्स थे टू बिगिन में, जो आपका नंबर 5 और नंबर 6 से आप 10 ओवर निकलवा रहे थे, वो फिलॉसफी चेंज करनी पड़ गई थी, बट अभी भी मोटा मोटा आपको वो मिल ही रहा है। 6 बॉलर होने ठीक है यार, 6 में काम हो जाता है, बट मैं चाहता हूं, बाकी होता क्या नहीं, 8 नंबर तक आप बैटिंग पे डिपेंडेंट रहेंगे, इट्स अ वेरी
डिफेंसिव माइंडसेट वो लेकिन ये अपने आप T20 क्रिकेट नहीं है जहां आपको इतनी लंबी बैटिंग चाहिए। और क्या आपको अपने मेरा बैटर ये मानना है क्या कि वो ब्रांड पर 50 ओवर के लिए आपको कई बार चाहिए भी होती है। 7 इज गुड। आपके जो टॉप हैवी इतनी साइड है आपकी, आपको 7 तक बैटिंग मिल रही है। 8 T20 तो क्या है ना, बॉलर भी आके मैचेस में लेकर जाते हो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो पहला ओडीआई मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हम आपके साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे रोहित शर्मा ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी नागपुर के अंदर। उनका यही कहना था कि जो केएल राहुल हैं वो मेरी फर्स्ट चॉइस है विकेट कीपिंग के लिए, यानी ऋषभ पंत जो है केएल राहुल का ही बैकअप होंगे। कुछ लोग कह रहे थे कि जो हमारे पास केएल राहुल जो हैं वो हमारे पास शामिल होंगे और ऋषभ पंत को भी शामिल किया जा सकता है मिडिल ऑर्डर में एज अ लेफ्ट हैंडर के तौर पर, क्योंकि इंडिया के पास मिडिल ऑर्डर के अंदर कोई लेफ्ट हैंडर बैट्समैन नहीं है। लेकिन आज जब प्लेइंग 11 आई तो उसमें विराट कोहली का नाम शामिल नहीं था। विराट कोहली इंजरी की वजह से पहले ओडीआई मैच से बाहर हो चुके हैं, जिसके बाद यशस्वी जायसवाल अब रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। ये उनके लिए बहुत अच्छा मौका है कि वो यहाँ पर रन करें और अपने साथ रन्स लेकर जाएं। उसके बाद 1 डाउन फिर श्रेयस अय्यर हैं और शुभमन गिल हैं। देन हमारे पास फिर केएल राहुल आते हैं। देन हमारे पास जडेजा हैं, अक्षर हैं, हर्षित राणा खेल रहे हैं, मोहम्मद शामी हैं और कुलदीप यादव हैं। तो ये इंडिया की प्लेइंग 11 थी ओडीआई सीरीज के लिए। और अब देखते हैं कि जो इंडिया जो है पहले ओडीआई में किस तरह से परफॉर्म करता है, क्योंकि कल जब रोहित शर्मा से कुछ सहाफियों ने उनकी फॉर्म के लिहाज से क्वेश्चन पूछे तो उनका भी यही कहना था कि वो टेस्ट था, मतलब कि वो क्रिकेट का फॉर्मेट और था, ये ओडीआई फॉर्मेट है और वो ओडीआई फॉर्मेट में अपनी जो फॉर्म है उसको लेकर सेटिस्फाइड है। तो देखते हैं कि रोहित शर्मा जो है जो बीजीटी में उनके रन नहीं आए, उसके बाद उन्होंने रणजी ट्रॉफी खेली, उनके अंदर भी उनके कोई रन नहीं थे। तो देखते हैं कि अब रोहित शर्मा जो है यहाँ पर किस तरह से परफॉर्म करते हैं, क्योंकि अगर रोहित शर्मा यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर आगे ये होगा कि वो चैंपियन ट्रॉफी के लिए अच्छा फॉर्म करेंगे, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी आपको पता है दुबई में होनी है, स्लोइंग ट्रैक्स हैं। अगर कोई खिलाड़ी यहाँ पर रन्स के साथ जाता है, मतलब उसके पास कॉन्फिडेंस होगा कि भाई वो रन्स कर सकता है। अगर वो रन उसके बल्ले से नहीं आ रहे तो वहाँ भी अंडर कॉन्फिडेंट होगा और वो मुश्किल फिर बड़े टूर्नामेंट में फॉर्म में आना बहुत मुश्किल होता है। विराट कोहली के लिए उन्होंने ये चांस मिस किया कि भाई वो अब इंजर्ड हुए हैं या क्या रीज़न है, पर्सनल रीज़न है कोई, जिस वजह से वो पहला जो ओडीआई मैच है वो नहीं खेलते, क्योंकि विराट के भी रणजी में रन नहीं आए। बीजीटी में विराट के रन नहीं थे, सिर्फ 1 सेंचुरी थी पहले टेस्ट मैच में, उसके बाद विराट के रन नहीं थे। उसके बाद अब रणजी है, रणजी में खेला है, वो उनकी इतनी फॉर्म नहीं थी या वो आउट हो गए, कोई कुछ खातिर ख्वाह परफॉर्मेंस नहीं दिखा सके। उसके बाद हमने देखा था कि रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही था, बाकी का ये सब कई जो सहाफी थे उन्होंने यही पूछा कि भाई आप कब रिटायर हो रहे हैं, तो रोहित शर्मा ने उनको फ्रंट फुट पर आकर जवाब दिया, जिस तरह उन्होंने 5वें टेस्ट मैच में बीजीटी में किया था कि भाई आप कौन होते हैं कि भाई हमारे फ्यूचर्स के बारे में डिसाइड करने वाले, हम खुद ही देख लेंगे कब हमने कौन सा फॉर्मेट छोड़ना है। तो अब देखते हैं कि बहुत विक्रांत गुप्ता का भी यही कहना था कि जो रोहित शर्मा है वो 2027 का वर्ल्ड कप खेलेंगे। तो विराट कोहली की तो भी फॉर्म भी है, अगर विराट कोहली यहाँ पर अच्छे रन बना देते हैं और चैंपियन ट्रॉफी में 2 से 3 शो लगा देते हैं तो फिर विराट कोहली को चैंपियन ट्रॉफी के बाद वर्ल्ड कप 2027 खेलने से नहीं रोक सकता कोई। अगर आप हमारी इस तरह की मजीद वीडियो देखना